नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात सिद्धार्थ जी के उस पत्र की करने जा रहे हैं जो पत्र आज इन्होंने बिहार के सभी डीएम को लिखा है। मसला या मुद्दा वही है जिसकी चर्चा कल मैंने की थी कि भाई जो घुमंतु लोग हैं वो अगर कहीं काम कर रहे हैं उनके बच्चों को कैसे स्कूली शिक्षा मिले। इसी को लेकर आज एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है। कल हमने उस पढ़ाई क्या या इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की अनिवार्यता को लेकर हमने अपना पक्ष या अपना नज़रिया आपके सामने रखा था। आज ये पत्र जारी हुआ है और जिसमें सभी डीएम को ये कहा गया है कि इस तरीके का डेवलपमेंट का काम जहाँ कहीं भी हो रहा है वहाँ अगर बच्चे हैं तो वो स्कूल जाएं, ये सुनिश्चित करिए। शुक्र मनाइए कि ये जिम्मेवारी स्कूल के शिक्षकों को नहीं दी गई है, नहीं तो हमें तो लगा कि कहीं शिक्षकों को न दी ये जिम्मेवारी कल सिद्धार्थ दीजिए जाए। वैसे डीएम को पत्र लिखकर उन्होंने मीडिया में जरूर आज सुर्खियां बटोरी है। आज सारे रीजनल चैनल्स ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। कल अखबार वाले भी हेडलाइन बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इस तरीके की कवायद सिर्फ अखबार और मीडिया में हेडलाइन के अलावा और कुछ नहीं कर पाती है, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि ये कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई है। एक बार अभियानंद जी डीजीपी थे ना, तो सारे थानेदार को उन्होंने ये जिम्मेवारी दे दी थी कि इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं उसको आप स्कूल पहुंचाइए। और ये जो सब लोगों के लिए जो शिक्षा नीति बनी हुई है उसका पत्र का अनुपालन हो, इस पर डीएम को न जाने कितने अधिकारियों के माध्यम से पत्र पहुंचा होगा, मंत्री लेवल पर, नीतीश लेवल पर, वो शायद उसका अंदाज़ा शायद सिद्धार्थ जी को नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने कई मौके पर देखा है कि मुख्यमंत्री खुद इस मुद्दे को लेकर अधिकारियों को एड्रेस करते रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरीके के काम में जो मजदूर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, ये संयोग है कि ईंट भट्ठे पर जो बच्चे उन्हें दिखाई दिए उसमें 2 बच्चे बिहार के मिल गए। लेकिन ईंट भट्ठे से लेके सड़क निर्माण से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों का जो कामकाज बिहार में चल रहा है उसमें एक तो बहुत कम लोग परिवार को साथ लेकर चलते हैं। जो चलते हैं उसमें झारखंड के कहीं ज़्यादा हैं, बंगाल के कहीं ज़्यादा हैं, जो स्किल मजदूर हैं, खास करके ईंट भट्ठा वगैरह में या सड़क निर्माण में, वहाँ बच्चों की संख्या वो नहीं है। देखिए, ये आपका बच्चा जो आप ईंट भट्ठों पर देखकर जो पत्र लिखे हैं ना, ये सवाल नहीं है, ये इसकी संख्या सबसे कम है। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा वो बच्चे हैं जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की वजह से अपनी माँ के साथ, पिता के साथ धन कटनी में, गेहूँ रोपनी में, ईख कटनी में वो जाता है। वो ज़्यादा आपका स्कूल छोड़कर जाने वाला है। पर्व त्योहार के मौके पर माँ पिताजी के साथ बच्चे चल जाता है, फुक्का बैलून फूकने के लिए, बैलून बेचने के लिए, घुगनी मूढ़ी बेचने के लिए, बर्फ़ आइसक्रीम बेचने के लिए। तो वो सीजनल है। मतलब बिहार के बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं, वो समय के अनुसार अलग अलग प्रोफेशन से उसका जुड़ा होता है। जिस समय में खेती का समय होता है उस समय में बच्चे अगर स्कूल नहीं जा रहे हैं तो समझ जाइए वो खेती के काम में लगा हुआ है। अक्टूबर प्लांट में भी, और इधर जो बरसात के समय जो खेती होता है, धन रोपनी के समय, गेहूँ बुआई के समय में बहुत कम लोग, गेहूँ कटनी के समय सबसे ज़्यादा, धन रोपनी में और धन कटनी दोनों में, और गेहूँ के कटाई में, मकई के कटाई में, गन्ना के कटाई में, इस सब समय में बच्चे अपने माँ बाप को खाना लेकर कोई पहुँचाता है, कोई उसके साथ काम भी करता है। तो उस दौर में आपके बिहार के अधिकांश बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। ये आप सर्वे कराइए। ईंट भट्ठा और बाकी जो आप बात कर रहे हैं वो मामूली उस तरीके का लेबर है जो बच्चों को लेकर चलता है। बिहार में तो नहीं के बराबर है। थोड़ा वो बच्चा बड़ा था इसलिए भले पथारी का काम वो लोग करता है, उसका कहते हैं पथारी का काम, समझ गए। वो ईंटा पारता नहीं है, सुखाने का जो काम होता है ना उसका देखभाल उसकी जिम्मेवारी है। और छोटे बच्चे उसको बड़ा सकुशल ढंग से बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, जिस समय में पर्व, छठ के समय में, दुर्गा पूजा के समय में आपको अधिकांश बच्चे जो हैं स्कूल से आपको बाहर निकल जाते हैं। 8 दिन 10 दिन कमाने के लिए चल जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा का जो 1 महीने का पर्व होता है उसमें चला अपने माँ पिताजी के साथ चल गया सिमरिया में घुंगनी मूढ़ी बनाने के लिए, बेचने के लिए। तो वो पर्व है, वो भी 1-2 महीने का समय है
जिसमें बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिहार में बाहर निकलते हैं। लेकिन उन बच्चों को आप स्कूल की व्यवस्था करिए, ये कितना मुश्किल है, शायद सिद्धार्थ उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना कितना मुश्किल है, ये भी शायद नहीं समझ रहे हैं। ये इकोनॉमी का हिस्सा है ये बच्चा, इस बात को सिद्धार्थ जी समझिए। उस गरीब परिवार के इकोनॉमी का मतलब जीडीपी, उस गरीब परिवार के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है बच्चा, जो अपने परिवार को कंट्रीब्यूट करता है, उससे उसका परिवार चलता है। आप मध्याह्न भोजन में एक टाइम का भोजन दे दिए, स्कूल का बस्ता और कपड़ा दे दिए, उससे उसका जीवन बसर नहीं करता है। आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको तीनों टाइम भोजन मिले, इसके लिए पूरे परिवार के साथ बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही आबादी आपके पास अधिक है स्कूल के बच्चों का, इसलिए आपका ड्रॉप आउट भी ज़्यादा है। तो ये पत्र सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोर सकते हैं आप, इस पत्र की वजह से आप, ठीक है कल खबर भी छपेगी, लेकिन कोई सुधार की गुंजाइश इन पत्रों के माध्यम से संभव नहीं है। क्योंकि आप ईंट भट्ठा का एक प्रयोग के तौर जानते हैं, आपको ईंट भट्ठा पर काम कब होता है और कब खत्म होता है। यही अब क्या कहते हैं, आज सरस्वती पूजा हुआ ना, अब अधिकांश ईंट में जो है सो आपको फूकना शुरू हो जाता है, मतलब ईंट पेराई अब जो है सो शुरू हो गया। अब कितना जगह निकलना भी शुरू हो गया होगा। तो ये 2-4 महीने जो है सो और सिर्फ पथारी के समय, मतलब ईंट बनने के समय में छोटे मजदूरों की उपयोगिता होती है। फिर ईंट बाहर जब निकलता है, जब बाहर भेजने की बात होती है ट्रेलर पर, टायर गाड़ी पर, उस समय में इस तरीके के बच्चों से काम नहीं होता है। उसके लिए स्किल मजदूर नहीं, मतलब मजबूत मजदूर की जरूरत होता है। समय समय पर मजदूर का मतलब स्पेस भी बदल जाता है, मतलब काम करने वाले मजदूरों का कैरेक्टर बदल जाता है कि बच्चा रहेगा कि जवान रहेगा कि बूढ़ा रहेगा। इसलिए हमेशा आपको ईंट भट्ठा पर बच्चा मिल जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के बच्चे स्कूल में रहें, इस तरीके के बच्चे स्कूल जरूर जाएं, तो आप इसको सर्वे कराइए कि बिहार में किस किस समय में स्कूल से बच्चे बाहर रहते हैं। आपको ही सर्वे कराने के, हेडमास्टर आपको रिपोर्ट दे देगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहिए ना कि 1 सप्ताह के अंदर बिहार के तमाम प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर हमें लिखित तौर पर बताइए कि आपके स्कूल के बच्चे किस किस समय में सबसे ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं और उसके एब्सेंट होने की वजह क्या है, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप एक जगह गए तो ईंट भट्ठा आपको मिल गया, एक जगह गांव में गए तो 2 बच्ची आपको मिल गया, लेकिन हेडमास्टर के आधार पर अगर आप रिपोर्ट लीजिएगा तो वस्तुतः ज़मीनी हकीकत क्या है ये बातें आप तक पहुंच पाएगी। तब आप कार्य योजना बना सकते हैं, तब आप एक्शन मूड में आ सकते हैं कि उसको कैसे स्कूल में ले जाएं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप हर बच्चों को स्कूल ले जाने को लेकर जो आपके अंदर जो उत्सुकता है, सवाल यह है कि उस घर के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों के काम पर भी निर्भर है। ये समझिए, वो बच्चा सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं पैदा लिया है। आप हम लोग जो है सो ये समझिए ऊपर वाले ईश्वर की कृपा है कि ऐसे परिवार में पैदा लिए जहाँ पढ़ाई के महत्व लोग समझते हैं और बच्चे पढ़ाई करें, इस स्थिति में हैं। गार्जियन 2, 4, 5, 10 रुपया खर्च करने की स्थिति में थे, इसलिए हम सब आप लोग पढ़ लिए। लेकिन जो बच्चा आपका ड्रॉप आउट होता है, जो चिमनी पर जाता है, जो मेला में जाता है, जो धन कटनी में जाता है, गेहूं कटनी में जाता है, ईख कटनी में जाता है, आलू खुदाई में जाता है, उस बच्चे के परिवार का जीवन उसके सहारे ही चलता है। इस बात को अगर आप गौर करिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और आप फिर बेहतर निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे।